हेलो व्यूअर्स, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के चौथे भाग की बात करेंगे और इसमें जो भाग होगा कुछ ऐसे सूत्र की बात करेंगे जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, खासकर सीडीएस, एसएससी और अन्य एग्जाम के लिए क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यह सूत्र जो होता है अपने माइंड सेटअप में क्या करिए, रखे रहिए और हम उस सूत्र के बारे में बात करेंगे और अन्य क्लास में और सूत्र के बारे में बात कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे आ जाएंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज की बात करेंगे। अब खासकर किस पे होगा, एज एकेडमी, एज ए कंपटीशन, दोनों में बात करेंगे। एकेडमी और एज कंपटीशन की बात करेंगे और बताते रहेंगे कौन सा क्वेश्चन एकेडमी पूछता है और कौन सा क्वेश्चन जो है कंपटीशन पूछता है। चलिए देख लेते हैं, कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले के बारे में बात करते हैं। पहला जो फार्मूला होता है इसके लिए कि दो कोणों के योग तथा अंतर के लिए महत्वपूर्ण सूत्र, इंपॉर्टेंट फार्मूले फॉर डिफरेंस एंड सम ऑफ द टू एंगल्स, इंपॉर्टेंट फार्मूले फॉर डिफरेंस एंड सम ऑफ द टू एंगल्स। जैसे दिया है आपका साइन ए प्लस माइनस बी, साइन ए प्लस माइनस बी, तो क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए प्लस ऊपर है तो प्लस ऊपर है, माइनस नीचे है तो माइनस नीचे है, तो साइन ए प्लस बी का ये सूत्र हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको अलग अलग रूप में लिखा जाता है। इसी प्रकार सूत्र जो होता है कॉस ए प्लस माइनस बी का सूत्र, तो क्या होगा कॉस ए इंटू कॉस बी होगा, लेकिन प्लस वाला रहेगा तो माइनस बदल जाएगा और माइनस वाला रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा, तो साइन ए इंटू क्या होगा, साइन बी होगा। इसी प्रकार तीसरा जो सूत्र बनेंगे टेन ए प्लस माइनस बी के लिए, तो क्या होगा टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, अर्थात जब प्लस रहेगा तो यहाँ ऊपर प्लस रहेंगे और ऊपर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। जब माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस होगा, क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। तो देखिए टेन ए प्लस माइनस बी के लिए क्या होगा, टेन ए प्लस माइनस टेन बी, 1 माइनस प्लस टेन ए इंटू टेन बी होगा। चौथा सूत्र क्या बनेगा, कॉट ए प्लस माइनस बी के लिए, तो क्या होगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस प्लस 1 अपान कॉट ए प्लस माइनस कॉट बी होगा। इसी प्रकार चौथा जो सूत्र बनेगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसके लिए सूत्र क्या बनता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए बनता है सूत्र। अब दूसरे सूत्र पे आ जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है कोणों के गुणनफल के त्रिकोणमिति अनुपात, कोणों के गुणनफल के त्रिकोणमिति अनुपात पर आता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंगल की बात करते हैं। देखिए आप पढ़े भी हैं, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा का अगला फार्मूला होता है 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए दो फार्मूले हो गए। इसी प्रकार कास 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, कास 2 थीटा का सूत्र जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसके अलावा एक सूत्र और होता है कॉस 2 थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और साइन 3 थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन 3 थीटा का सूत्र होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। क्या होता है, साइन 3 थीटा सूत्र क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। इसी प्रकार कॉस क्यू थीटा का सूत्र क्या होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है। और टेन 3 थीटा का सूत्र क्या होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा होता है। और टेन 2 थीटा का सूत्र क्या है 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंगल था। इसी प्रकार चौथा पॉइंट क्या है, अपवर्तक कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द रिफ्रैक्टेड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर द रिफ्रैक्टेड एंगल्स होता है। इसके लिए सूत्र क्या बनते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2,
कॉस थीटा का सूत्र क्या बनता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बनता है। और क्या बनता है, बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होता है, बराबर और क्या बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बनता है। तीसरा पॉइंट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का सूत्र क्या बनता है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा tan थीटा बाई 2 बनेगा। और चौथा क्या बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा जो होगा किसके बराबर होगा, कॉट थीटा बाई 2 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तब 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का जो सूत्र बनेगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब इसके जगह इतना लिखा जा सकता है। इसके बाद क्या है, पांचवा पॉइंट बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा, किसके लिए बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों क्या होंगे, एक जैसे होंगे। इसके इसी प्रकार साइन थीटा के लिए 2 tan थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सातवां कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और tan थीटा का सूत्र क्या बनता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। अब अगली बात कर लेते हैं, कोण ए तथा कोण बी के साइन व कास के गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द साइन एंड कोसाइन फॉर एंगल ए एंड एंगल बी के लिए। तो एक सूत्र बनता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन इंटू कॉस बी। इसके लिए सूत्र क्या बनता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखिए साइन कॉस के लिए साइन ए प्लस बी और साइन क्या होगा ए माइनस बी, जबकि दूसरे में 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, जिसके लिए सूत्र क्या बनेगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बनता है। इसी प्रकार 2 कॉस ए इंटू कॉस बी के लिए क्या लगेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बनता है। और 2 साइन ए इंटू साइन बी के लिए क्या बनेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बनता है। अब बात कर लेते हैं अगला फैक्ट, कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। अब बात करते हैं क्या साइन 15 का मान निकालना हो तो निकालने पर हम क्या पाते हैं √3 - 1 अपान 2 √2। जो साइन 15 जो होता है कास 75 का मान होता है, साइन 15 और 75 जोड़ेंगे तो 90 आएगा और 90 तो साइन 15 का जो मान होगा वो कास 75 का मान होगा, ये इसके बराबर होगा। इसी प्रकार कास 15 का मान निकालना है तो √3 + 1 होगा अपान 2 √2 होगा और कास 15 जो होगा साइन 75 का मान के बराबर होगा। इसी प्रकार tan 15 का मान जो होगा वो काट 75 के मान के बराबर होगा। काट tan 15 डिग्री का मान किसके बराबर होगा कॉट 75 डिग्री के मान के बराबर होगा और इसका मान कितना होता है 2 - √3 होता है। और काट 15 का मान कितना होता है 15 डिग्री का मान कितना होता है 2 + √3 होता है और जो tan 75 मान के बराबर होता है साइन 18 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन 18 का मान जो होता है कॉस 72 के मान के बराबर होता है, क्योंकि 18 72 90 होता है, तो ध्यान दीजिएगा ये इसी के हिसाब से बनता है। और √5 - 1/4 होता है। इसी प्रकार कास 18 का मान ये होता है √10 + 2 √5 साइन 75/4 साइन 75 के बराबर होता है। और साइन 22.5 का मान क्या होता है √2 - √2/2 होता है। कास 22.5 का मान क्या होता है √2 + √2/2 होता है। और tan 22.5 का मान क्या होता है √2 - 1 होता है। काट 22.5 का मान क्या होता है √2 + 1 होता है। और साइन 36 का मान क्या होता है √10 - 2 √5/4 होता है। और साइन 36 का मान कास 54 के मान के बराबर होता है। और कास 36 का मान कितना होता है √5 + 1 होता है /4 होता है और साइन 54 के बराबर होता है। और कास 36 - कास 72 का मान कितना होता है 1/2 होता है। और कास 36 इंटू कास 72 का मान कितना होता है 1/4 होता है। इसी प्रकार साइन 9 का मान कितना होता है √3 + √5 होता है माइनस √5 - √5 होता है और 4 होता है। एक कास 81 के मान के बराबर होता है। और अंत में कास 9 का मान कितना होता है √3 + √5 प्लस √5 - √5/4 होता है, जो साइन 81 के मान के क्या होता है बराबर होता है। ये मित्रों क्या था कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे किसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले थे, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपको फार्मूले आपके दिमाग में कंसर्न करते हों याद रहते हों तो किसी भी सवाल को चुटकियों में लगाया जा सकता है।
हम बताएंगे किस तरह से किसी एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन किया जाता है और किस सवाल को कैसे हैंडल करके चुटकियों में उसका आंसर ऑप्शन एनालिटिकल और अन्य तरीके से एज अ लॉजिक कैसे लगाएंगे, इसको अन्य वीडियो हम देखेंगे। पहले हम अन्य फार्मूलों को बात करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।